advanced surveillance and monitoring. So to counter white collar terror modules. So what are white collar terror modules? White collar terror modules are basically educated professionals who can bypass ट्रेडिशनल रेड फ्लैग्स। तो वाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब ये होता है कि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर टेररिज्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। यहाँ पे जिहादी या वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, rather educated professionals are involved in carrying out terror activities. So that is the white collar terrorism. So to counter white collar terror modules, authorities are adopting new tactical measures. क्योंकि ये एक बहुत चिंता का विषय है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज लाइक अ वेरी सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज आप इमेजिन करो कि अगर एजुकेटेड प्रोफेशनल्स टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो ये कितना हानिकारक हो सकता है। क्योंकि पहले तो वो हाईली स्किल्ड है, जिस भी प्रोफेशन में वो हैं उसमें वो हाईली स्किल्ड है, एंड दे कैन बी वेरी डेंजरस। तो उस उनके खिलाफ जंग जो है, तो सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस्ड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग टू काउंटर द वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। एंड सरकार ने दे आर अडॉप्टिंग न्यू टैक्टिकल मेजर्स लाइक एंड टू एंड ट्रैकिंग। एंड टू एंड ट्रैकिंग के तहत, लाइक इट इज द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूजिंग जीपीएस एंड मैंडेटरी आर्म्ड escorts फॉर कंसाइनमेंट्स पासिंग थ्रू सेंसिटिव और नोटिफाइड एरियाज। क्योंकि देखो, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को रेगुलेट कर सकें। अब वाइट कलर टेररिज्म हमको देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट में अटैक हुआ, एक्सप्लोजन, नवंबर 2025 में रेड फोर्ट के पास। वहाँ वहाँ पे भी वाइट कलर टेरर मॉड्यूल ने वो चीज़ कराई थी। राजस्थान में, लाइक जनवरी 2026 में राजस्थान में टोंक डिस्ट्रिक्ट में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया। तो उसके खिलाफ जो जंग है, तो सरकार ने कुछ एडवांस्ड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग मेथड्स अपनाए हैं। तो पहला है एंड टू एंड ट्रैकिंग, जिसके तहत जो भी व्हीकल, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा टू टू ट्रांसपोर्ट द अमोनियम नाइट्रेट, उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग करी जाएगी। कैसे करी जाएगी? उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जीपीएस लगाया जाएगा, एंड ऑल्सो आर्म्ड एस्कॉर्ट्स। उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में दो तीन सिपाही या आर्म्ड एस्कॉर्ट भी रखे जाएंगे टू प्रोटेक्ट द कंसाइनमेंट थ्रू सेंसिटिव और नोटिफाइड एरियाज। तो जब भी वो, क्योंकि बात ऐसी है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर किसी ने उसको हाईजैक कर लिया तो वो बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को चुरा सकते हैं, एंड उसको फिर वो इलीगल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एंड टू एंड ट्रैकिंग के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जीपीएस लगाया जाएगा, एंड मैंडेटरी आर्म्ड एस्कॉर्ट्स फॉर कंसाइनमेंट्स पासिंग थ्रू सेंसिटिव और नोटिफाइड एरियाज। दूसरा है वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। सो न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिविजन्स जून 2025, इट रिक्वायर्स एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग, दैट इज ICP-MS ion chromatography, to ensure the chemical signature of legally sold material is documented for future forensic matching। तो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत, सो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है टू रेगुलेट द एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके तहत न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिवीजन जून 2025, इट रिक्वायर्स एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग। तो एंड दैट टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द ICP-MS एंड आयन chromatography to ensure the chemical signature of legally sold material is documented for future
फॉरेंसिक मैचिंग। तो देखो कहने का मतलब ये है इसका, जैसे जो भी अमोनियम नाइट्रेट हमने इंपोर्ट किया जो लीगल है, उसकी हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग करते हैं। एंड एक तरीके का एक हम फिंगरप्रिंट, मतलब उसकी क्वालिटी हम एसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल सिग्नेचर। हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, मतलब यूजिंग सम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग लाइक आईसीपीएमएस, आयन क्रोमेटोग्राफी, एंड हमने केमिकल सिग्नेचर उसको असाइन कर दिया। अब अगर हमको कोई मार्केट में एक ऐसा अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जिसका केमिकल सिग्नेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी ऑथराइज्ड अमोनियम नाइट्रेट, इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि मार्केट में स्मगलिंग हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की, मतलब इलीगल तरीके से अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड, जिसके तहत जो अथोराइज्ड अमोनियम नाइट्रेट है जो भारत इंपोर्ट करता है, जो अलग अलग सैंपल्स, उसको एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग लाइक आईसीपीएमएस, आयन क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज करके केमिकल सिग्नेचर हम उसका कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। एंड अगर मार्केट में उन केमिकल सिग्नेचर्स के अलावा कोई दूसरा केमिकल सिग्नेचर हमको मिलता है, इट प्रूव्स दैट देयर एग्जिस्ट सर्टेन अमोनियम नाइट्रेट विच इज बिन इलीगली ट्रेडेड, एंड उस पे फिर सख्त कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। वेंडर रिपोर्टिंग। वेंडर रिपोर्टिंग to better regulate explosive materials, how vendor reporting will play the role. Let us look at it. So authorities, they are mandating that vendors, वेंडर्स मतलब जो अमोनियम नाइट्रेट ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है अमोनियम नाइट्रेट को ट्रेड करने का, सो अथॉरिटीज आर मैंडेटिंग दैट वेंडर्स रिपोर्ट लार्ज परचेजेस by individuals or industrial entities directly to local police intelligence units. तो वेंडर रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो वेंडर्स जो अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है, अगर उनके पास बहुत बल्क डिमांड आती है, मतलब कोई अगर उनसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर अमोनियम नाइट्रेट परचेज कर रहा है, सो वेंडर शुड रिपोर्ट इट टू द लोकल पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट्स। इससे क्या होगा कि पुलिस तहकीकात कर सकती है कि उसने इतने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट क्यों लिया, क्यों परचेज किया। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल स्टेप, वेंडर रिपोर्टिंग, जिसके तहत अथॉरिटीज आर मैंडेटिंग दैट वेंडर्स should report the large purchases by individuals or industrial entities directly to the local police intelligence units. So these are some very important advanced surveillance and monitoring to better regulate explosive materials.